और आज उन लोगों को ये कोर्ट्स बेल्स दे रही हैं जिनको, और उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बना के पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूं, अगर कोई खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत के आई हूं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पे हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया है, और आप उसको कहें वो मासूम है। उस बेचारी को 2 साल हो गए जेल में बंद हुए थू ताड़ी जिंदगी उत्ते लानत है ताड़े उत्ते। भाई क्यों जेल में बंद हुए हुए साल हुआ? अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए वो पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। रुको जरा, सब्र करो। हवासों में सवार हैं, क्या कहेंगी आप? मुझे बड़ी हैरत हुई है जो बीबी जर्नैलों और जजों के नाम ले लेके तनकीद करती थी, मेरा नाम नहीं ले सकी। आप हिम्मत करके मेरा नाम लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कितने जुर्म करके जेलों में हैं और आप कितनी बेगुनाह जेलों में थी। कि नजर से इस खिताब को देखेंगे तो आपको इशारा काफी नजर आ जाएगा, और ये इशारा वही है जो कि नवाज शरीफ, ये तो मैं कह रही हूँ, इशारों में वो बातें नहीं करती थी, वो तो खुल्लम खुल्ला ललकारती थी। गरीदा, यही तो मेरा पॉइंट है कि वो तो खुल्लम खुल्ला ललकारती हैं, वो कहाँ इशारा। मैंने आपसे बात तो सही है। पंजाब की वजीर आला का अचानक अपने आबाई इलाके हीरा मंडी का दौरा, पटवारियों की कमी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पूरे मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है और सोशल मीडिया VPN पर। फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मुल्क इस वक्त तजर्बाकार हाथों में है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया की बस हुकूमती बस से जा टकराई, ट्विटर मौके पे दम तोड़ गया, जबकि व्हाट्सएप की हालत तफ्तीशनाक। VPN की इमदादी टीमें पहुंचना शुरू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जजों को डरा रहे हैं कि अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो मुल्क में मार्शल लग जाएगा, और नून लीग वालों को डरा रहा है कि अगर मुझे तौसी ना दिलवाई तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी बढ़ जाएगा। गरीब सिर्फ और सिर्फ रोटी खाता है और मरीम नवाज का वालिद पूरा मुल्क खाता है। पूरा मुल्क खाकर भी अपना पेट नहीं भर पा रहा। यकीन करें कि मेरे दिन का ज्यादातर हिस्सा आलू, प्याज, टमाटर, आटे के रेट कम करने में लगता है। पूरा दिन का मेरा जो हिस्सा है वो इसी में लगता है। मेरे ऑफिस के अंदर एक स्क्रीन है, लाइव स्क्रीन है, जिसके ऊपर तमाम रेट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। उसमें आलू, प्याज, टमाटर, चिकन, आटा, दालें, फ्रूट, सब के रेट्स चल रहे होते हैं और मैं उसको लाइव देख रही होती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला भी खुसरा निकला। लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान में काफी मुमासलत पाई जा रही है। एक ही टेबल पर बैठकर हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपने पाकिस्तान में अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो आपको दिन रात सोना पड़ेगा। बाकी मुल्क के हालात तो आपके सामने ही हैं। गरीब रोटी खाता है और ये गरीबों का हक खाकर कहते हैं कि वो सारा दिन प्याज टमाटर को लाइव टीवी पर देखती रहती हैं कि कहीं किसी चीज की कीमतों में कमी तो नहीं रह गई। अब इतनी ओवर सियासत होती नजर आ रही है कि कुछ दिनों बाद वो आलू प्याज की रेहड़ी लगाती भी नजर आएंगी, और वो वीडियो आपको टिकटॉक पे जरूर नजर आएगी। पहले ये मुहतरमा कहती रही कि बिजली महंगी होगी तो सब महंगा होगा, और अब बिजली के बिलों को बिजली बनाकर बरसाया जा रहा है जैसे आसमान से हम पर कोई अजाब नाजिल हो गया हो। और पटवारी वो कौम है जो इनके इन बातों पर तालियां बजाती नजर आती है। इधर पर जब हम आपको डिंटोनिक बोलते पर आपको बुरा लगता है। मैं तो इस तरह की कभी, एक उमर अता बंदयाल साहब ने आइन को रीराइट किया था, एक मैंने अब देखा है कि आइन और एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, कौम की जो आज जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हम पर आई हुई हैं बतौर मुल्क और बतौर काम, वो उसका जिम्मेदार है। 600 से जायद पंजाब की सड़कों को हम बहाल करने जा रहे हैं जो इन्होंने तोड़ दी थी। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाहिर वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। It is not an option. It is not an option. Only peaceful dialogue can option. It is not an option. It is not an option. Only peaceful dialogue. मियाँ साहब ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ ਟੱਟੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਟੱਟੇ ਚੁੱਕ, ਬੂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੇ ਚੁੱਕ, ਖੁਦਦਾਰੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ।
जाली फॉर्म 47 से मुसल्लत होने वाली वजीर आला मरीम नवाज सनम जावेद की रिहाई से मरीम नवाज की कांपे टांगना शुरू हो गई हैं और पटवारियों की बाजी ने भरी मजलिस में रोना शुरू कर दिया। और अब वो इतनी डरी हुई हैं कि उनके लिए आसान रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। तब भी हमारा मुल्क अब आजाद नहीं बल्कि कोरिया बनता जा रहा है, जहाँ खाना पीना बोलना सुनना देखना भी हुकूमत की मर्जी से होगा। पहले कोई लीडर ऐसा था, सियासतदान था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे सबसे ज्यादा जोर दिया हो, इमरान के अलावा? दिया तो किसी ने भी नहीं जोर, दिया तो किसी ने भी नहीं जोर। इमरान खान ने अगर 1-2 दफा कह दिया तो उसने कौन सा, इमरान खान ने अगर 1-2 दफा कह दिया तो उसने कौन सा। उस्मा बुखारी और मरीम नवाज ने तो जजेस के खिलाफ ही मुहिम चला दी है और इतनी रो रही हैं जैसे अपोजिशन में बैठी हूँ। फिर कामरान शाहिद ने इसका प्रोग्राम फ्लॉप कर दिया, कहा कि आप पहले भी ऐसे रोते थे जब अपोजिशन में थे और अब भी ऐसे रो रही हैं जब किसी और की हुकूमत नहीं बल्कि आपकी अपनी हुकूमत है। यार हद हो गई, आप तो ऐसे लग रहा है उस्मा बुखारी साहबा कि आज भी आप अपोजिशन में बैठी हुई रो रही हैं। भाई हुकूमत में पंजाब गवर्नमेंट आपके पास सबसे बड़ी, आपके भाई बड़े भाई शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पंजाब में है, फेडरल में है। आप मेजोरिटी बना के बैठे हुए अपनी, जिस तरह भी बनाइए पीपल्स पार्टी को मिला के, उसको मिला के, इसको मिला के। ये इसलिए भी डरे हुए हैं कि इनके सब कट्टे खुलते नजर आ रहे हैं। वो तो ये आसान रास्ते से हल करवा ही लेंगी, लेकिन इनकी आसानियां और इनकी अयाशियां इनको अब खत्म होती दिखाई दे रही हैं। हमारे सियासतदान तो वो सियासतदान है जो अपनी इज्जत दूसरे ममालिक में जाके कभी भी ना करवा सके और हमेशा अपने मुल्क की ना कटवाई। और अब स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आपको बाहर के मुल्क भेजूंगा और इससे मुल्क की इज्जत करवाऊंगा। और आपको मैं आज यकीन दिलाता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को आपने चौथी मर्तबा अपने वोटों से और आपने अपनी दुआओं से, माओं ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, आपने नवाज शरीफ को आपने वजीर आज़म बनवाया, तो फिर हमारा आपसे वादा है, करने वाली अल्लाह ताला की जात है, लेकिन खुदा की कसम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के, इस सूबे के बच्चों और बच्चियों को बेहतरीन तालीम दिलवाकर बाहर के ममालिक में जाएंगे, वहाँ पर आप इज्जत पाकिस्तान की करवाएंगे, मेहनत करेंगे और अरबों डॉलर पाकिस्तान भिजवाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। नून लीगियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ये साबित हुआ कि जजेस ने सही इनकी फाड़ कर इनके हाथ में पकड़ा दिया। मरियम नवाज ने तो पूरी कौम पर मियां जदो आवेगा की कपकपी तारी कर दी है। अब अवाम पर इतनी कपकपी तारी हुई है कि कभी वो बिजली के बिल देख रहे हैं और कभी गैस के बिल। और हमारी हुकूमत इस मुल्क में इतनी तरक्की करती नजर आ रही है कि अब 4G के बाद 5G स्टार्ट कर रही है, जिसमें न सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी, और उस 5G में सिर्फ वही जिंदा रह सकेगा जो हुकूमत के इन काले करतूतों पर अपनी आंखें बिल्कुल बंद करके बैठ जाएगा। हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। IMF का गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो।